हेलो एवरीवन। तो कल के क्लास में अपन ने एक पूरा कंप्लीट कर लिया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल जो कि डिस्कार्ड कर दिया गया था। फिर उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट अपन ने देखा था दैट वाज रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है। आफ्टर दैट जो मॉडल आता है वो है बोर मॉडल। ठीक है। बट इन बिटवीन दैट इज द रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और बोर मॉडल जब तक कि डिस्कवर हुआ, कुछ कंसेप्ट डिस्कवर हो गए थे या फिर कुछ कंसेप्ट है जो कि पुट फोर्थ किए गए थे कुछ साइंटिस्ट ने, एंड दोज हेल्प इन building up the Bohr model. So before jumping on to the Bohr model directly, let's understand what those concepts were. Now, those concepts were actually dual behavior of electromagnetic radiation and atomic spectra. 9th और 10th के जो बच्चे इनिशियली यू वोंट बी अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक बहुत बड़े बड़े वर्ड्स दिख रहे होंगे, बट डू नॉट गेट स्केर्ड क्योंकि हर एक वर्ड अपन बहुत आराम से और अच्छी तरीके से अपन अंडरस्टैंड कर लेंगे थ्रू आउट द लेक्चर. नाउ इन दिस लेक्चर द कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज ओनली ऑफ अ लाइट हैविंग प्रॉपर्टीज दैट इज अ वेव लाइक प्रॉपर्टी. पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी अपन कल देखेंगे. पूरे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं. दैट इज व्हाट इज डुअल बिहेवियर, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो डू नॉट एट ऑल गेट फियर्ड, स्पेशली 9th 10th के बच्चे. जस्ट स्टिक टिल द एंड. ओके. Now, the two concepts that were actually discovered between the Rutherford alpha scattering experiment and the Bohr model were dual behavior of electromagnetic radiation. वो कौन सा था कि light has both particle like and wave like properties. दूसरा है atomic spectra. Atomic spectra में experimental result regarding atomic spectra of atom can only be explained by assuming quantized. Quantized माने fixed. Quantized माने fixed electronic energy level in atoms. So this we are going to see in after lectures. आज सिर्फ अपन को फोकस करना है light and wave like properties of electromagnetic radiation and electromagnetic spectra. बस इतना ही देखना है और उसके ऊपर के कुछ एंड उसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स. So moving further, nature of light and electromagnetic radiation. Now, James Clerk Maxwell proposed कि light and other form of radiating energy propagate through space in form of waves. उनका बोलना ये था कि कोई भी लाइट या फिर कोई भी रेडिएटिंग एनर्जी अगर उसको वन पॉइंट टू दूसरे पॉइंट अगर प्रोपोगेशन का मीनिंग है ट्रैवलिंग, आगे बढ़ना. अगर किसी भी रेडिएटिंग एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना हो तो वो वेव लाइक फॉर्म में जाएगा. ठीक है. नाउ दिस वेव लाइक फॉर्म और दिस वेव have two things, that is it has a magnetic field and electric field together. because उसके पास magnetic field भी है, electric field भी है, hence these radiations or these energies were called as electromagnetic radiation. Clear? Then after, characteristic of electromagnetic radiations. तो electromagnetic radiations ऐसे वेव या फिर ऐसी एनर्जी जो किसी भी मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है, प्रोपोगेट माने ट्रैवल कर रही है, माने आगे बढ़ रही है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ऐसे रेडिएशंस को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं. ओके. नाउ the very first characteristic of electromagnetic radiation is कि electric and magnetic field oscillate in a direction of perpendicular to each other. Perpendicular माने 90 degree to each other. Okay, perpendicular to each other and perpendicular to the direction in which wave is traveling. Exactly how the x-axis, y-axis and z-axis are present अकॉर्डिंग इन रिगार्ड्स विथ ईच अदर ना, बस उसी तरीके से इसका भी डायग्राम होता है. लाइक फॉर एग्जांपल, वेव इज प्रोपोगेटिंग इन दिस डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ऊपर रहेगा और उसके 90 डिग्री में और उन दोनों के 90 डिग्री में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा. ठीक है. तो एवरीथिंग, ऑल द थ्री थिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दे आर 90 डिग्री. ठीक है, माने परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये हो गया उसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल इन सेम स्पीड. चाहे कोई भी हो, कोई भी रेडिएशन ले लो, इन एनी मीडियम ले लो, मीडियम हो भी या ना भी हो, ठीक है, तो भी उसकी स्पीड कैसे रहेगी? इट वुड बी 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और 3 into 10⁻8 meter per second, it is a speed of light. Okay, so this is a second characteristic property. Third is
These electromagnetic radiation do not require any medium of propagation. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सनलाइट. सनलाइट, अभी सन जो है सोलर सिस्टम में है, ठीक है, वहां से उसका लाइट यहाँ पे अर्थ पे इधर गिरता है. मतलब the light is traveling from all the cosmic rays, all the cosmic atmosphere, then striking on the earth's atmosphere, और फिर उसमें enter करने के बाद it is reaching us. That means मीडियम कौन सा भी रहो, it is going to propagate, it is going to travel, and it is going to move forward. Okay, so it doesn't need for any electromagnetic radiation, it do not require medium. Okay, again, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जो भी उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, वो सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ओके, electric field, magnetic field are perpendicular to each other, and also they are perpendicular to the direction in which the wave is propagating. ठीक है. सेकेंड है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो उसका एक ही स्पीड रहेगा, दैट इज 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. That is the speed of light. थर्ड प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करने के लिए या प्रोपोगेट करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं लगता है. ठीक है. बेस्ट एग्जाम्पल सनलाइट को याद करना है. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, ये रेडिएशन अगर वेव लाइक मोशन में जाते हैं, सो व्हाट इज दिस एक्चुअली वेव लाइक मोशन? सो अभी देखा होगा ओशंस में या सीज में वेव होते हैं. व्हाई द वेव इज बीन क्रिएटेड? या फिर कोई भी पानी का कंटेनर हो, अगर उसमें वेव क्रिएट करना है, क्या करना होगा? उसमें पत्थर डालना होगा, राइट? सो दिस वेव can be defined as a center of disturbance, a center of disturbance, a center of disturbance created by a source, created by a vibrating source, okay, and moving in the forward direction in up and down movement. ठीक है, ये हो गई इसकी रॉ डेफिनेशन. अब ये वेव है, अप एंड डाउन मूवमेंट है, जब ये मैक्सिमम कैपेसिटी से जब ऊपर जाएगा तब इसको बोलते हैं क्रेस्ट. जब वेव मैक्सिमम कैपेसिटी से ऊपर जाएगा तो उसको बोलते हैं क्रेस्ट. जब वेव मैक्सिमम कैपेसिटी से नीचे जाएगा तो उसको बोलते हैं ट्रफ. ठीक है. तो अभी टेक्निकल डेफिनेशन कैसे हो गई वेव मोशन की? द सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, द सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय अ वाइब्रेटिंग सोर्स. वाइब्रेटिंग सोर्स माने वो खुद भी तो जो चीज डिस्टर्ब कर रहा है वो खुद भी तो मोशन में होगा, तभी तो वो डिस्टर्ब कर पा रहा है. हेंस द सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस created by a vibrating source moving in a or propagating in a continuous sequence of alternating crest and trough is the wave motion. ये हो गया इसका definition. ठीक है. Now characteristic of wave motion, इसका भी कोई characteristic होगा. So the characteristic में अपन देखने वाले wavelength denoted by lambda, frequency denoted by mu, velocity denoted by c, wave number denoted by mu bar. अब एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से अपन देखेंगे. Now characteristic of wave motion, first है wavelength. Wavelength that is denoted by lambda, it is the distance between two adjacent crest or two adjacent trough. ठीक है, this is the wavelength. कुछ important conversions है वो याद रखने. This wavelength is being denoted by angstrom, that is a के ऊपर छोटा वाला गोला. Okay, this is Armstrong for 9th and 10th standard. Okay, so 1 Armstrong is equal to 10 raised to the power minus 10 meter. 1 Armstrong is equal to 10 raised to the power minus 8 centimeter. 1 micrometer is equal to 10 raised to the power minus 9 meter. 1 nanometer is equal to 10 raised to the power minus 9 meter. 1 picometer is equal to 10 raised to the power minus 12 meter. So these are some conversions of wavelength that need to be remembered. Okay. Then comes the frequency. Frequency is being denoted by mu. ठीक है. Frequency मतलब number of wave passing through one point. Number of wave passing through one point in 1 second is called as frequency. मतलब एक पॉइंट से कितने वेव्स एक सेकेंड में जा रहे या पास हो रहे उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अभी वेव किसको कंसिडर करेंगे या फिर वन साइकिल ऑफ वेव किसको कंसिडर करेंगे? अ वेव शुड कंसिस्ट क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, या फिर वन साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल शुड कंसिस्ट वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ. तभी हम बोलेंगे दैट इज वन वेव और दैट इज वन कंप्लीट साइकिल. जब ये पूरा वेव ये
पॉइंट के थ्रू 1 सेकेंड में पास होगा तब अपन बोलेंगे इट इज 1 हर्ट्ज। या फिर इन जनरल डेफिनेशन में फ्रीक्वेंसी ऐसी कितनी वेव्स ये पॉइंट के थ्रू पास हो रही है इन 1 सेकेंड, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। अब हर्ट्ज की जनरलाइज डेफिनेशन है 1 साइकिल पर, और 1 साइकिल पर सेकेंड या 1 साइकिल पर 1 सेकेंड। ओके, अब कुछ ना कभी कभी सेकेंड्स को पीरियड करके भी डिनोट किया जाता है इन सम क्वेश्चंस। अब ये तो अपन ने स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन ली हुई है कि 1 सेकेंड में अगर 1 साइकिल जा रहा है दैट इज वी आर कंसिडरिंग इट एज हर्ट्ज, दैट इज वी आर कंसिडरिंग इट एज 1 हर्ट्ज। बट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी of a radiation of a electromagnetic radiation having a period of 2 into 10 raised to the power 3 second, having a period of 2 into 10 raised to the power 3 second, मतलब यहाँ पे 1 सेकेंड नहीं कंसिडर करना है अपन को, वहां पे अपन को उन्होंने जो टाइम गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आंसर रिमूव करना है, उसके हिसाब से वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी देनी है। ओके, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, विल सॉल्व दैट। ओके, फर्दर देन उसके बाद है velocity. Velocity is denoted by c. Now velocity is distance traveled by wave per second is called velocity. Okay, that is given by meter per second. Distance traveled by wave per second is called velocity given by meter per second. फिर उसके बाद चौथा वाला कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ वेव मोशन का, दैट इज द एम्पलीट्यूड डिनोटेड बाय स्मॉल ए। एम्पलीट्यूड माने सरफेस से वेव कितना ऊपर जाता है या फिर कितना नीचे जाता है, दैट इज द एम्पलीट्यूड। ओके, हाइट ऑफ क्रेस्ट और हाइट ऑफ ट्रफ इज द एम्पलीट्यूड एंड दिस डिटरमाइंस द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशन। ओके, सो दिस इज द एम्पलीट्यूड। देन कम्स द फिफ्थ पॉइंट, वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव लेंथ पर सेंटीमीटर इज नोन एज द वेव नंबर। ओके, नाउ अभी वेव नंबर को इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द वेवलेंथ, बस यही एक याद रखना, दैट इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर एंड इट इज द यूनिट इज पर मीटर। फर्दर द रिलेशनशिप, अगर इन सब की अगर रिलेशनशिप अपन देखेंगे तो इट इज, एक याद रखो बस, c इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, c इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा। ठीक है, म्यू बार जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो यहां से अपन निकालेंगे म्यू विल बी c बाय लैम्डा। तो म्यू दैट इज द फ्रीक्वेंसी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c म्यू बार। c क्या है, c इज द वेलोसिटी एंड म्यू इज द वेव नंबर, वेव नंबर, एंड लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो सिर्फ एक याद रखना है और उस पर से पूरा ये डेरिवेशन निकालना है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ना फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपन ने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखी थी कि सब जो रेडिएशंस है, सब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, उन सब रेडिएशंस की स्पीड कैसी है, एक ही है, दैट इज 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। बट इट वाज फाउंड कि एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चेंजेस उनकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, उनकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। सो हेंस नाउ पिछले फॉर्मूला पर से अपन को एक रिलेशन पता था कि c इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा। ठीक है, सो म्यू इज इक्वल्स टू c बाय लैम्डा। तो उसके ऊपर से अपन ने एक कंक्लूजन निकाला कि जो ये फ्रीक्वेंसी है, दिस फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब अगर कोई भी रेडिएशन का, अगर कोई भी रेडिएशन का अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो उसका म्यू यानी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। अगर कोई भी रेडिएशन का अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, इंक्रीज होगी, मींस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, नाउ सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन हो जाएगा कि द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ or decreasing frequency is known as electromagnetic radiation. Okay, now as shown in the figure, as shown in this figure, यहाँ पे देखा है कि शुरुआत में
जहाँ पे वेव लेंथ जो है कम थी या फिर फ्रीक्वेंसी बहुत मैक्सिमम थी, तो यहाँ पे एज द वेवलेंथ, एज द मैग्नीट्यूड या एज द वेवलेंथ ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, जो वेव्स है ना वो दूर दूर जा रहे हैं, वो दूर दूर जा रहे हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है और यहाँ पे मिनिमम है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी देखना, फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है कम हो रही है। सो दिस इज हाउ यू रीड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो अरेंजमेंट है, दैट इज द कॉस्मिक रेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे रेडियो वेव। कॉस्मिक रेज, गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। अब ना इसको याद रखने का एक तरीका है, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से याद रखना है, सिर्फ एक कॉस्मिक रेज का ना वैल्यूज याद रख लो कि कॉस्मिक रेज इज 10, उसकी जो वेवलेंथ है इट इज 10⁻⁻18 और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है इट इज 10⁻26। ये एक चीज याद रख लो। यहां से खाली एक 4 यूनिट्स आपको इंक्रीज करना है, देन यू विल गेट एन एस्टिमेट कि कोई भी अगर वो रीजन में, तो ताकि हर एक रेडिएशन का आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा कि ये वाले रेडिएशन का उसका वेवलेंथ कितना है। इससे 4 कम कर दो, 10⁻⁻14 गैमा रेस का हो जाएगा, एक्स रेस का 10⁻⁻10, यूवी, विजिबल और इंफ्रा, इसकी ना बहुत नैरो विंडो रहती है ये तीनों की। सो तीनों भी अपन एक ही इसमें लिखेंगे, ओके। ऑल्दो यहाँ पे विजिबल को जो है थोड़ा सा और मैग्नीफाई करके बताया, दैट विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स, बट फर्स्ट यहाँ पे इन तीनों को एक ही सेक्टर में डालना है, दैट इज 10⁻⁻6। फिर माइक्रोवेव आ जाएगा 10⁻⁻2 एंड रेडियो वेव विल कम अंडर द 10⁻²। यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी यहाँ से कैसे हो रही है, इट इज डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग, इट इज 10⁻26, कम कर दो 4 यूनिट से 10⁻22, 4 यूनिट से और कम कर दो 10⁻8, 10⁻18 और कम कर दो 10⁻14, 10⁻10, 10⁻6। नाउ विजिबल स्पेक्ट्रा जो है इट इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ का, मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी, रेड की होगी। मिनिमम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, वायलेट की है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेड लाइट की है, राइट। सो ऐसे कुछ भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव ए electromagnetic radiation have a frequency of 2.3 into 10 raised to the power 12 hertz, in which, in the whole electromagnetic spectra, in which zone does the electromagnetic radiation lie? अपन ने एग्जाम्पल क्या दिया है, 2.3 into 10 raised to the power 12 hertz, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है और वो रेडिएशन किस जोन में लाई करता है ये अपन को बताना है। सो व्हाट विल प्रेडिक्ट कि वो इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रीजन में लाई करता होगा। वाई, बिकॉज इट इज 10⁻12 हर्ट्ज। सो अगर ये थोड़ा सा भी एस्टिमेट पता हो ना, सो वी कैन प्रेडिक्ट कि वो कौन से जोन में आ जाता है, आइदर वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज वेरी इजी। सिर्फ कॉस्मिक रेस का याद रखना है, कॉस्मिक रेस का वेवलेंथ है 10⁻⁻18, उसकी फ्रीक्वेंसी है 10⁻26। यहाँ से उसको बढ़ाते हुए जाना है, यहाँ से उसको कम करते हुए जाना है, फ्रीक्वेंसी कम करनी है, वेवलेंथ बढ़ानी है। और विजिबल की जो है अपन को मैग्नीट्यूड पता है, दैट इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये भी पूछ सकते हैं कि अमंग्स वायलेट एंड रेड विच हैव द ग्रेटेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा रहेगी, रेड की वेवलेंथ ज्यादा रहेगी। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा रहेगी, वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी। सो दिस इज हाउ यू रीड, सो दिस इज हाउ वी हैव read this whole table. I hope it is cleared. Okay, we'll solve one problem regarding this table also. Now a quick revision. Quick revision में अगर अपन को देखा जाए तो अपन ने देखा सबसे पहले वेव मोशन, ठीक है। वेव मोशन में अपन ने देखा कि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखे, दैट इट हैज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये सब 90 डिग्री में रहता है, दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, electric field, and in the direction in which the wave propagate, all are perpendicular to each other. Then you take any radiation, it has the same speed, that is 3 into 10⁻⁻18 meter per second. Then for the electromagnetic radiation to propagate, it doesn't require any medium. फिर although we have seen what is a wave motion, wave motion का अपन ने definition भी देखा था कि a wave is a
disturbance created by a vibrating source which propagates in a alternating crest and trough is a wave motion. फिर उसके कुछ प्रॉपर्टीज, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखे थे अपन ने, ठीक है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक थे कि लैम्डा वेवलेंथ, frequency, then velocity, then amplitude and wave number. फिर अगर इन सब को अपन को एक फॉर्मूला में डालना है, सो वी हैव सीन वन फॉर्मूला, बस एक याद रखना है, दैट इज c इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा. वेव नंबर वी नो, वेव नंबर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. तो इस पर से अपन को मिल जाएगा कि म्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा. सो we can also write this as mu is equals to c mu bar, right? So this is how we get relationship between all the four. फिर उसके बाद में अपन ने देखा था कि what is electromagnetic spectrum. So the electromagnetic spectrum is nothing but an arrangement of all the electromagnetic radiations. कैसे? In the increasing order of the wavelength or decreasing order of the frequency. This is called as a electromagnetic spectrum. फिर उसमें कौन कौन से radiations अपन ने देखे थे? उसमें radiations देखे थे कॉस्मिक रेज, ठीक है, फिर उसके बाद में गैमा रेज, एक्स रेज, फिर उसके बाद में यूवी, देन कम्स द विजिबल, देन कम्स द इंफ्रा, देन कम्स द माइक्रो एंड देन कम्स द रेडियो वेव. फिर देखा था कि इसको याद कैसे रखना है. तो कॉस्मिक का याद रखना है वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या था? 10⁻⁻⁻18, चार यूनिट से कम करना है. यहाँ पे आ जाएगा 10⁻². यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी, राइट, कॉस्मिक की याद रखनी है, ठीक है. 10⁻26, यहाँ से 4 यूनिट से इंक्रीज करते हुए जाना है, यहाँ तक रेडियो का आ जाएगा 10⁻6, ठीक है. एक एस्टिमेट मिल जाएगा कि कौन सा रेडिएशन, अगर सपोज अननोन रेडिएशन दिया हुआ है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वी कैन डिटेक्ट इन विच रीजन द रेडिएशन लाइज. ओके, सो दिस इज द समरी. अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस. नाउ इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ बहुत धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, डोंट वरी. जिसको थोड़ा फास्ट करना है दे कैन इंक्रीज द स्पीड टू 1.5x ऑल्सो, बट इनिशियली विल गो वेरी स्लो. तो सोल्यूशन, now the given thing is yellow light emitted from a sodium lamp have a wavelength. तो wavelength दिया हुआ है 580 नैनोमीटर का. now we have seen 1 नैनोमीटर is equal to 10⁻⁻9 मीटर. मतलब ये कितना हो जाएगा? 580 into 10⁻⁻9 मीटर, राइट. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर. फ्रीक्वेंसी लेना है और वेव नंबर देखना है, ये दो अपन को कैलकुलेट करना है. नाउ वी नो अ रिलेशन दैट इज c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा. c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, पहले उसमें से म्यू निकाल लेते हैं. सो म्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा. c वी नो इट इज 3 into 10⁻8 एंड लैम्डा कितना है? 580 into 10⁻⁻9 इतना है. तो अब कैलकुलेट करो. अब दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन. मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वर्चुअल कैलकुलेटर्स रहता है, शायद से सिर्फ नीट में नहीं रहता है, राइट. सो यू कैन यूज द कैलकुलेटर. सो आई एम गोइंग टू यूज द कैलकुलेटर हियर. दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 580, साथ साथ में करना है. दिस इज कमिंग एज 0.00517 इंटू 10⁻, ये -9 ऊपर चले जाएगा, मतलब 10⁻9 हो जाएगा. 9 8 इन 10⁻17 हो जाएगा. 3 यूनिट्स यहाँ पे चले गए, 1 2 3 5.1, मतलब इसमें से 3 यूनिट्स निकाल दो. 7 में से 3 यूनिट्स निकल गए, 14. सो दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज में आ जाएगा. देखते हैं इसका बरोबर है क्या अपना, ठीक है. फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, it's right. Okay, so then afterwards या फिर hertz या per second, then after the wave number is 1 upon lambda. तो lambda कितना दिया हुआ है? lambda है अपना 1 upon 580 into 10⁻⁻9. again clear. 1 divided by 580 is equals to, ये आ रहा है 0. I'll write the answer here. 0.0017 into 10⁻⁹. 1 2 3, मतलब इसका आंसर 1.7. 9 में से 3 निकाल दो, 6 रह जाएगा. 10⁻⁶. म्यू बार है, मतलब इसका यूनिट क्या आएगा?
म्यू बार का यूनिट का क्या आता है, मीटर ही आता है, पर मीटर आता है, राइट। तो ये आ जाएगा वेव नंबर। लेट मी चेक, 1.7 इंटू 10⁻⁶। अभी अभी A certain radio station broadcasts on a frequency of 980 kilohertz. What is the wavelength of electromagnetic radiation broadcast by the radio station? मतलब यहाँ पे frequency दी हुई है is equal to 980 kilohertz दिया हुआ है, ठीक है। और निकालना क्या है, wavelength निकालना है। अभी converting this kilohertz into hertz, it is going to be 980 into 10⁻³ hertz, ठीक है। wavelength है, relation अपन को पता है c is equals to mu lambda. So lambda is going to be c by mu. So this is going to be 3 into 10⁸ upon 980 into 10⁻³. Okay, so 3 divided by 980. This is going to come something 0.00306 into 10⁻³ ऊपर चले जाएगा -3, 8 - 3 is going to be 5. So 3 यूनिट्स अपन ने यहाँ पे शिफ्ट कर दी, 1 2 3, it is going to be 3.06 into 10⁻²। ऐसे लिख लो या फिर 306 मीटर लिख लो, एक ही बात है, राइट। सो द आंसर कम्स 306। लेट मी चेक, ओके, द आंसर इज 6। जिनका भी 306 मीटर आ गया है, दैट मीन्स इट इज राइट। अब सोल्यूशन। नेक्स्ट, द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वायलेट 400 nanometer, violet 400 nanometer to red 750 nanometer. Express these wavelength in frequency hertz. Express this wavelength in frequency hertz. Now अभी violet की निकालते हैं। violet का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है ना, वेवलेंथ दिया हुआ है 400 नैनोमीटर। मतलब 400 नैनोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है इंटू 10⁻⁻9 मीटर इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ये वायलेट की बात कर रहे हैं तो पहले वायलेट करेंगे, ठीक है। तो C इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज निकालना है, तो म्यू इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा। So this is going to be 3 into 10⁸ upon lambda is 400 into 10⁻⁻9. Okay, so frequency कुछ आ जाएगी this 3 divided by 400. It is coming 0.0075। 9 ऊपर चलेगा जाएगा 10⁻17, 10⁻17 मतलब ही 1 2 3, 3 यूनिट्स अपन ने यहाँ पे कर दिए 7.5 इंटू 10⁻14। ओके, 14 हर्ट्ज। ये आ गया इधर, ये आ गया वायलेट का, ओके, ये आ गया वायलेट का। अभी रेड का करते हैं। रेड का कितना है, 750 नैनोमीटर है, मतलब इंटू 10⁻9 मीटर हो जाएगा। मीटर स्टैंडर्ड यूनिट में अपन इसको कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स एक अगेन रिलेशन पता है, C इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा। क्या निकालना था अपन को, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा। दैट मीन्स 3 इंटू 10⁻8 अपॉन लैम्डा इज 750 इंटू 10⁻⁻9। अगेन 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, सॉरी 750 ना, 750 कर दो, इसका आंसर आएगा 0.004 इंटू 10⁻17 आ रहा है। तो 4 इंटू 10⁻, 3 यूनिट्स, 3 निकाल दो, 14 आ जाएगा, 14 हर्ट्ज। लेट मी चेक, ओके। सो वायलेट का है, सो ओके, सही है। सो इट इज रेंजिंग फ्रॉम, so it is ranging from 7.5 to 4. Okay, so the whole wavelength is ranging from 7.5 to 4 hertz. ऐसे ये कैलकुलेट कर लिया। अब solution again. The frequency of strong yellow line in the spectrum of sodium is 5.09. frequency है ना, frequency is 5.09 into 10⁻14 per second. Calculate the wavelength. C is equals to mu lambda. Lambda is equals to C by mu. C 3 into 10⁸ meter per second और mu कितना दिया हुआ है,
0.09 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसल। ठीक है, अब इसका देखना कितना है, 3 डिवाइडेड बाय 5.09, इसका आंसर आ रहा है 0.589 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -14। तो -14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मतलब -6। ठीक है, 5 में अगर इसमें कर दूं तो 5.8, ये हो जाएगा -7 कुछ तो इंटू 10 रेज टू द पावर, सही है, कितना आ जाएगा मीटर। सही है, इतना ही दिया हुआ है। या तो फिर नैनोमीटर में भी इसका आंसर दे सकते हो। इन्होंने नैनोमीटर में दिया है, मतलब 10 रेज़ टू द पावर -9। इन्होंने आंसर दिया हुआ है 589, मतलब ये आ जाएगा 589 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 आ जाएगा 9 मीटर। मतलब ही ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 589 नैनोमीटर। यही तो हो जाएगा, -9 मीटर मतलब क्या है, -9, 589 नैनोमीटर। एक तो मीटर में दिया हुआ है, देन दिस इज राइट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, जो भी है राइट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। ओके, सो अगेन मूविंग फॉरवर्ड, फाइव फिफ्थ वाला है, द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सीजियम इज 460 नैनोमीटर। वेवलेंथ इज 460 नैनोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है, 460 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 मीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। सो C इज इक्वल्स टू म्यू लैम्बडा। ठीक है, म्यू निकालना है तो C बाय लैम्बडा, तो दिस इज गोइंग टू बी 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। तो और लैम्बडा कितना है, 460 इंटू 10 रेज टू द पावर -9। अगेन 3 डिवाइडेड बाय 460 इज इक्वल्स टू 0.00652 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, ऊपर चले गया, ये 17 हो गया। ठीक है, 1 2 3 3 यूनिट्स अपन ने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, 6.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 यूनिट्स निकाल दे, 14 हो गया, राइट। ठीक है, 6.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 निकाला, क्या है फ्रीक्वेंसी निकाली है, हर्ट्ज में ले लो, राइट। इसका आंसर है 5 इंटू 10 रेज टू द पावर द वेवलेंथ ऑफ 460 नैनोमीटर ना, 5 इंटू, हाँ 6.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 14, 14 हर्ट्ज। नाउ दिस, ये वाला होमवर्क है। ठीक है, पीरियड का मैंने आपको बताया था, क्या करना था कि हर्ट्ज दिया हुआ है, हर्ट्ज है 1 साइकिल पर 1 सेकेंड दिया हुआ है, ये तो जनरलाइज डेफिनेशन है। पर मैंने बोला था कि इसको कभी कभी क्वेश्चन में पीरियड करके भी बोला जाता है। सो व्हेन द पीरियड इज गिवन, तो यहाँ पे जैसे इसका टाइम दिया हुआ है, वी हैव टू पुट ईयर और आपको हर्ट्ज आ जाएगा। चलो सॉल्व भी कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू 1 साइकिल 1/2 इंटू 10 रेज टू द पावर -10, राइट। सो 1/2 ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -10, ऊपर चले जाएगा तो ये आ जाएगा +10, दैट मीन्स 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 हर्ट्ज, क्योंकि हर्ट्ज में ही निकालना था शायद से, नहीं ऐसे कुछ दिया हुआ नहीं है हर्ट्ज में, ये तो अपना म्यू निकल गया। ओके, होमवर्क इज यू हैव टू रिमूव फ्रीक्वेंसी एंड यू हैव टू रिमूव द वेव नंबर। ओके, इसका आंसर आई विल टेल यू टुमारो। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी गुड एंड अ